जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। यहाँ एक मैम की बात जो थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो ये लगी कि इन्होंने एक बात कही थी कि हम लोग को ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, फैशन के अकॉर्डिंग, जो आजकल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, जो इन है वो सब, और दूसरे का जो जिस तरह दूसरे के पास ये चीज़ है हमें भी वैसी ही चीज़ चाहिए, और जी हमें इन्वोग रहना है, ये वाली जो चीज़ है ना, ये काफ़ी हद तक हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग को अफेक्ट करती है। सिंपलिसिटी का जो एलिमेंट है हमारी जिंदगियों से वो बिल्कुल जाता जा रहा है। तो मैम इससे भी फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल, जैसे कि बच्चों के, जैसे अभी आपने लॉन एग्जीबिशन की बात हाँ, की, क्या जरूरत है आपको 7,000 का जोड़ा लेने की लॉन का? हाँ, लोग जिद करके लेते हैं कि उसने लिया है तो मैंने लिया है। एग्जैक्टली। ये जो सिंपलिसिटी है और अकॉर्डिंग टू योर बजट अगर आप रहें तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको कोई टेंशन हो। ठीक है, रोज़मर्रा की टेंशन अलग चीज़ है, मगर इस तरह की कि उस बच्चे ने ये ख़रीदा है तो मुझे भी चाहिए, ये चीज़ उनके यहाँ आई है तो हमारे यहाँ भी आनी चाहिए। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये बहुत कॉस्ट ऑफ लिविंग पे मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन योर नीड्स एंड वांट्स। दैट्स अ आपका वांट जो है वो वाकई में आपकी नीड है कि नहीं है, ये भी तो जस्टिफाई करना होता है। हम लोग इसको भी ना अपनी नहीं जस्टिफाई। आप क्या कहती हैं मैम इस बारे में? बस ये मैं तो कह रही हूँ कि बच्चों को समझाना बड़ा सबसे मेरी नज़र में बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है। हमें अपने आप को तो समझा लेते हैं, चले जैसे फरमाया उन्होंने कहा है कि भाई ये 7,000 का जोड़ा, ये 5,000 का जोड़ा दो, हम ये कर लेते हैं। हम शूज़ भी दरमियाने ले लेते हैं, कपड़े भी दरमियाने ले लेते हैं, हम और चीज़ें भी दरमियाने ले लेते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं मेरे दोस्त ने वो चीज़ पहनी अम्मी, वो बड़ी खूबसूरत है, आप देखें तो उसमें क्या क्वालिटी है, क्या बात है उसकी, मुझे वैसा चाहिए। अगर मैं उसको समझाती हूँ बच्चे को तो बस वो आप तो हर वक्त तनकीद करती रहती है, आप तो हरकत ये करती रहती है, बस वो एकदम उलझे रहते हैं बच्चे कि हमें भी वही चीज़ चाहिए। तो बच्चों को समझाना इतना मुश्किल हो जाता है, फिर मजबूरन हमें बच्चों की खुशी की खातिर वो भी करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे बजट में ना काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और बच्चों को एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ये फूड फ्रेंचाइज इतने ज़्यादा हैं कि हमें यहाँ से खाना है, हमने ये करना। तो ये तरबियत कितनी भी माँ समझाए उनको बोले, लेकिन ये होता है कि हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है कि हम भूल गए हैं कि सिंपलिसिटी हमारा मजहब भी सिखाता है कि आप सिंपल रहें। बाकी तो सब चीजें लोग मजहब की बहुत बात करते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी ये मजहब की दूरी है जिसकी वजह से हमारे अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बाकी चीजें बहुत कहते हैं कि लोग आएंगे, आयत बताएंगे, उसका मतलब बताएंगे, लेकिन ये बेसिक चीजें क्यों भूल जाते हैं जिसमें सिंपलिसिटी सबसे बड़ी चीज़ है हमारे मज़हब। असल में हमारी ज़िंदगी से ना कनात पसंदी निकल चुकी है। अगर हम थोड़ी भी कनात पसंदी करते हैं तो हमारे सामने जैसे आप ही बैठे हैं, आप कहते हैं देखो कैसे कपड़े पहन रखे हैं, देखो कैसे जूते, ये वो, मतलब हम दूसरे जैसे तनकीद का निशाना बनता है तो वो आदमी अपने आप को फील महसूस करता है कि ये हमें क्या कह रही हैं, यानी खुद शर्मिंदगी से महसूस होती है। वो ये नहीं सोचती कनात पसंदी की है, हमारे इस्लाम में भी ये बात है, लेकिन इस्लाम से दूरी का ही नतीजा जिसकी वजह से हम दूसरों पर तनकीद करते हैं। अगर इस्लाम के बारे में हम सोचें तो कभी भी हम किसी पे तनकीद ना करें। हाँ, कभी भी हम तनकीद ना करें। हमारे पास हम वो कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मिसेस सलीम बात कर रही हूँ। मिसेस सलीम? फहीम। मिसेस फहीम, कैसी हैं आप? कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही है। ठीक है जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ज्यादा अच्छी बात कही। यहाँ कौन था डॉक्टर साहब? मिसेस फहीम, यहाँ डॉक्टर साहब नहीं है अभी कोई भी, सिवाय मतलब सॉरी मैंने अभी चून किया है मैंने शी इज अ मार्केटिंग पर्सन और वो हाउसवाइफ है। मैं समझा मैं भी हाउसवाइफ हूँ। और बस मैं आज का टॉपिक मुझे बहुत पसंद आया। बस यही मतलब मैं भी यही बात करना चाह रही थी कि बहुत अच्छी बात होती है यहाँ पे कि हम लोग दीन से वाकई बहुत दूर जा चुके हैं। अगर हम लोग मतलब दीन पे चले तो हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, काफी सिचुएशंस खत्म हो जाए। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब दूसरी बात मैंने करनी थी, अभी तो कोई डॉक्टर नहीं बैठा हुआ, मुझे फिर भी नहीं मैं आप डॉक्टर हैं और फिर भी मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ ना, मैं डाइट प्लान लेना चाह रही हूँ। डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है। हमारे पास अब डॉक्टर मुबशरा मौजूद होंगी डाइट प्लान के लिए। जब वो मौजूद हो तो कैन यू कॉल अप मिसेस फहीम और अपनी हाइट बता दीजिएगा और अपना वेट और थोड़ा सा आपके डाइटरी पैटर्न पूछ लेंगे हम उस वक्त। ठीक है? ये चीज़ें चाहिए होती है हमें डाइट प्लान बताने के लिए। ठीक है? चले जी, चल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मिसेस फहीम। थैंक यू।
अच्छा जी, कमिंग बैक, एक चीज़ मैम, जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि आपने कहा कि फ्रेंचाइजीज इतनी हो गई हैं और बच्चों का कभी यहाँ से खाने को भी अगर खाने पीने का बहुत ज़्यादा टाइम टेबल बना दे कि इस महीने मतलब आपके पास फिक्स है टाइम टेबल जरूर बनता है, हम सिर्फ 2 दफा बाहर खा सकेंगे, अब वो डेज आप लोग खुद डिसाइड कर लें, एक चॉइस उनको दे दें और एक चॉइस अपनी डाल दें, ऐसा कर। लेकिन वो इस पे चलते नहीं है, नहीं शुरू में तो चलते, लेकिन चोरी छुपे उन्होंने अपना काम करना जरूर है बच्चों ने, चोरी छुपे हाँ चोरी छुपे बाहर जाके खाना, तो ये एक हॉबी बन गई है और बच्चे इस बात को बहुत ज्यादा करते हैं कि बाहर खाना। मेरा एक बेटा छोटा, हम रिवॉर्ड भी तो ऐसे करते हैं, हम ऐसे रिवॉर्ड्स भी तो देते हैं कि तुम ये बात मेरी मान जाओ तो मैं तुम्हें यहाँ ले जाऊंगी। हाँ, ये बहुत बात है, ये आप बिल्कुल सही करिए, लेकिन और रिवॉर्ड बच्चे को या तो इस तरह दिया जाता है या बच्चे को रिवॉर्ड में पैसे दे दिए जाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि बच्चों को रिवॉर्ड में पैसे देने चाहिए? बिल्कुल नहीं, रिवॉर्ड कोई भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए ज़रूर रिवॉर्ड होना चाहिए कि अच्छे नंबर्स हों तो आप करें, बाकी तो आपको एक रूल, थंब ऑफ द रूल, हर घर का एक रूल होता है, जो भी घर हो उसमें सर्टेन रूल्स होते हैं जो कि उनसे फॉलो करने के लिए कहा जाता है कि ये करना है और ये नहीं करना है। एक दफ़ा से 2 दफ़ा से 3 दफ़ा से बच्चे बिल्कुल नहीं मानते, आपको बार बार हर दफ़ा कहना पड़ता है। फ्रिज के ऊपर लगा दें, चिपका दें। मुझे याद है कि जैसे कि मैं अपनी एग्जाम्पल हमेशा बताती हूँ लोगों को कि मेरी अम्मी मुझे मेरा ख्याल है कह के थक गई थी कि जहाँ से चीज़ उठाओ वहाँ रखो, और मैंने कभी नहीं उसको फॉलो किया, और मुझे याद है कि हर वक्त बिखेरा रहता है। जब मैं मदर बनी, जब मैं मदर माँ बनी, तो उस वक्त मैंने सोचा कि नहीं वो सही कहती थी, और मैंने अपने आप को उस चीज़ के लिए बिल्कुल ही तैयार किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे अंदर इतनी, मतलब वो इसलिए कि मेरी माँ हर वक्त मेरा ख्याल है बार 10 दफ़ा क्या 50 दफ़ा क्या 100 दफ़ा क्या वो ये कहती थी, और उसके वजह से मैं आज मतलब वो चीज़ सीख गई हूँ। अब हम अपने बच्चों को यही बातें बार बार कहते हैं, बार कहते हैं, मगर वो बिल्कुल नहीं सुनते, सब बिखेरा रहता है, वो भी संभालना होता है, घर का भी संभालता है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात अब ये हो रही है आजकल कि आपस में बच्चे बात कर रहे हैं, ये बड़े बात कर रहे हैं, ठीक है ये बात इस तरह लगी शर्त खाना खिलाना होगा लगी शर्त, ठीक है वो तो पिलानी होगी, ये नहीं। मैं ये कहती हूँ कि बेटा हर बात खाने पे क्यों टूटती है, हर बात वहीं पर आके ख़त्म होती है तुम लोगों की, वैसे भी बात करो लेकिन वैसे खाना सबसे पहले। अच्छा मुझे बताएं, बीइंग हाउसवाइफ आप अपने घर का बजट कैसे चला रही हैं? बस इसी तरह जिस तरह अभी इन्होंने फरमाया, तो बिल्कुल इसी तरीके से भाई किसी चीज़ में कमी कर दी है, किसी के चीज़ में बेशी करती है, कभी महीने में ये ले लिया, अगले महीने में दूसरा काम कर लिया, फिर ये इसी तरह बजट को मतलब और बीसी डाल के वो तो कमेटी तो है ना, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है, वो तो उसके बगैर तो कोई काम नहीं, उसके बगैर काम नहीं, कोई काम नहीं हो सकता। क्या आपने कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, जाहिर है अपनी कि वो कंपल्सरी सेविंग है, बिल्कुल कंपल्सरी सेविंग वही एक तरीका है। सही। अच्छा जी, वो वक्त बिल्कुल 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 खत्म हो गया, मतलब हम आखिरी सेकंड तक लेकर वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है जी। तो यहाँ तो मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा, इतना मजे का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन क्या करें मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। हम शो के बाद आपसे दोबारा मिले। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे हमारे बेस्ट 5 के सेगमेंट के साथ, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।